नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पश्चिमी यूपी के कई जनपदों का दौरा कर चुके हैं। अब वो अवध में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला पंकज चौधरी की सक्रियता से डैमेज हो सकता है। कुर्मी वोट बैंक के साथ ही पंकज चौधरी पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पंकज चौधरी की सक्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए अन्याय के मुद्दे को हल कर पाएंगे। क्या जिस तरह से अल्पसंख्यकों और दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, उनको रोक पाएंगे? पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार दिला पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी चेहरा बदलती है, चेहरा बदलकर जनता को भ्रमित करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सक्रियता से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। वो लगातार जनपदों के दौरे पर हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। हमारे लिए रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की सक्रियता से बौखलाहट में है। समाजवादी पार्टी को डर सता रहा है कि उसका स्वघोषित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला फेल हो रहा है। समाजवादी पार्टी नए नए जातिवाद के नारे के साथ सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले को जनता ने पहले भी नकार दिया है। डिबेट में जाएंगे, उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। पंकज चौधरी जी को बताना चाहिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को उनका हक अधिकार दिलवा दिया है क्या, या ये बताने जा रहे कि उनको हक अधिकार मिल गया है, नौकरी मिल गई है, जो उनकी ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल गया है, दिलवा के जा रहे हैं क्या पीडीए को बताने, जिनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। जिन विश्वविद्यालयों में एक ही जाति के प्रोफेसर की नियुक्ति कर दी है, क्या उनको बर्खास्त करके जा रहे हैं बताने? उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ों को उनको अपमानित किया जा रहा है, उनको पेशाब कटवाया जा रहा है, तो क्या बताने जा रहे हैं? क्या अल्पसंख्यकों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, तो क्या वो घर को बनवाने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जब नियुक्त होता है कोई, तो वो सभी क्षेत्र में जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं वो, और क्षेत्रवार पदाधिकारियों की बैठकें लेकर उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये रूटीन की प्रक्रिया है। और जिस तरह से लोकप्रिय हैं और जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इससे भीड़ जुटना और उनके कार्यक्रमों का सफल होना, जुलूसों का सफल होना, स्वागत में तमाम भीड़ जुटना, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जनता का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का उत्साह है। इसको लेकर समाजवादी पार्टियां बेचैनी है। अखिलेश का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, केवल अपनों के लिए जुटाना है। उसको न समाज से काम है, न जनता से काम है, न और समाज पिछड़े वर्ग से, न अगड़े वर्ग से, न दलित वर्ग से, कोई वर्ग से काम नहीं है। उनको केवल सत्ता की भूख है। नए नए नारे देकर, नए नए हथकंडे अपनाकर वो सत्ता में आने की कोशिश करते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ विवेक पांडे हैं, सपा प्रवक्ता हैं, डीपी शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंद्रमोहन चौबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे जी आपसे ही करेंगे। पंकज चौधरी लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, पीडीए जो हैं उससे बातचीत कर रहे हैं, दलित पिछड़ा वर्ग से बातचीत कर रहे हैं, उनके नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। क्या सपा के पीडीए को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है जी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहती कुछ और करती कुछ और नहीं है जी। वो भ्रमित नहीं रहती है। वो किस पे आरोप लगाना, फिर उसको सही बोलना, ये सब नहीं करती है। ये काम समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी भ्रमित है, डरी हुई है, हताश है कि जिस प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है, कार्यकर्ता गदगद है, खुश है, क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो हम लोग के बने हैं वो 7 बार के सांसद रहे हैं। तो वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जानते हैं, वो जनता के नब्ज को जानते हैं, और ये सब जो उनका अनुभव है वही कार्यकर्ताओं में जोश भर रहा है। कार्यकर्ता आज हमारा गदगद है, उसका जोश हाई है, और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जोश हाई है वही देखकर जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया हो चाहे उनके नेता हो, हैरान है, परेशान है, हताश है, निराश है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी चेहरा बदल बदल कर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। अब चेहरा बदल दिया, फिर भ्रम फैला रही है। अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। 69,000 शिक्षक जो परेशान है, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। अरुण जी,
जिनके पास चेहरा ही ना बचा हो, जी जिनके पास सिर्फ ले दे के एक परिवार बचा हो, एक मुखिया बचा हो, एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहता हो, एक ही मुख्यमंत्री रहेगा, वो चेहरे पे क्या बात करेंगे? उनके पास तो जो चेहरे है ही नहीं। हमारे पास तो सबका साथ सबका विकास है, हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ एक कार्यकर्ता भी जो है अखिलेश यादव जी को टक्कर दे सकता है। आप कभी डिबेट करा कर देखिएगा, वो जो है उनके सारे तर्कों को जो है बिल्कुल जो है निराधार, उनको निरुत्तर कर देगा। तो हमारे पास है, तो इसलिए हम चेहरे बदल रहे हैं। कोई हमारी वंशवादी पार्टी थोड़ी ना है, कोई हमारे यहाँ एक परिवार की थोड़ी ना चलती है। ये तो समाजवादी वाली है। इन लोग कुछ भी कहेंगे, ना इनके पास चेहरा है, ना चरित्र है, ना नेता है, ना नीति है, ना विचारधारा है। तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं, और लोकतंत्र में कोई किसी को रोक भी नहीं सकता है। जी बिल्कुल, विवेक पांडे जी के पास से जाऊंगा। विवेक पांडे जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, सपा के पास कोई चेहरा नहीं बचा, केवल आरोप लगाना काम रह गया है। एक परिवार के लिए काम करते, एक परिवार के अलावा कोई नेता नहीं बचा है। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पैनलिस्टों के साथ आपके दर्शकों को मेरा विशेष प्रणाम और आज मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपके दर्शकों को। और मैं अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। जी देखिए, बात तो सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि चेहरा तो बहरूपिया बदलते हैं। सर्कस में आपने देखा होगा बहरूपियों का काम होता है चेहरा बदलना, और इन्होंने खुद ही स्वीकार किया हमारे पास तो बहुत सारे चेहरे हम बदलते रहते हैं। तो बदलते रहिए, सर्कस चल रही है, सरकार कहाँ चल रही है, सर्कस तो चल ही रही है, बदलिए चेहरे, हमें क्या आपत्ति है। स्वागत की बात करी इन्होंने, स्वागत तो बिल्कुल करते हैं, बलात्कारियों का स्वागत करते हैं, अपराधियों का स्वागत करते हैं। देखिए कैसे बलात्कारियों के स्वागत में भाजपा के लोग आगे और अग्रज पंक्ति में रह करके किस प्रकार से उनको माला अर्पण करने के साथ उनके लिए एजेंडा चलाने का काम करते हैं। तो ये इनके स्वागत का तरीका भी अलग है। लेकिन विवेक जी, यहाँ जिन चेहरों की बात चल रही है, यहाँ जिन चेहरों की बात चल रही है, वो चेहरे पार्टी कार्यकर्ता हैं, मुखैटे नहीं है। अब वो पार्टी कार्यकर्ता चूंकि पद पे जब आ जाते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के 8-9 प्रमुख परीक्षाओं की पर्चे जब लीक हो रहे थे, तब तो कोई चेहरा इनका नजर नहीं आता। तब कोई नहीं जाता दलित ओबीसी समुदाय के पास बताने के लिए, अल्पसंख्यकों को बताने के लिए, उन आरक्षणधारी सवर्णों को बताने के लिए कि भैया आपका अधिकार मारा जा रहा है, लेकिन हम आपको न्याय दिलाएंगे। जब अधिकार दिलाने की बात आती है, तब तो इनके सारे चेहरे नाराज होते हैं, गायब रहते हैं। कोडिन जैसा इतना बड़ा प्रकरण हुआ, बताइए कौन सा चेहरा आकर प्रमुखता से उसका नेतृत्व कर रहा था। दलितों पे लगातार अत्याचार उत्तर प्रदेश में और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि अभी भी यूपी सबसे अग्रज है। कहां इनका कौन सा चेहरा जिम्मेदारी तय करने के लिए खड़ा है। महिलाओं पे हो रही अभद्र टिप्पणियों में एक से एक चेहरे लेकिन सामने आकर के खीस निपोड़ते हैं, तो बड़ा लगता है कि कितनी निकृष्ट स्तर की भाजपा अपना चरित्र खो बैठी है। उससे बढ़कर के अभी बीजेपी विधायक इनके हैं रमेश मिश्रा, आज उनका वीडियो बड़ा वायरल है। मुझे लगता है भाजपा के प्रवक्ता मित्र देख के नहीं आए हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि 2027 में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। और ये जमीनी स्तर पे इतना नकारात्मकता है भाजपा को लेकर के, इनके भाजपा के विधायक है बदलापुर के। लेकिन सपा के लिए अच्छी बात है, बीजेपी के विधायक अगर ये सब कुछ कह रहे हैं तो सपा के लिए एक प्लस पॉइंट है। ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं इनके नेता, हम थोड़ी कह रहे हैं, हमने कहलवाया भी नहीं उनसे। लेकिन ब्राह्मण है, मोर्चा तो खोल दिया उन्होंने। चलिए, कम से कम इस बात के लिए उनको साधुवाद। जी बिल्कुल, डीपी शुक्ला जी के पास जाऊंगा। डीपी शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में इन दिनों पीडीए को लेकर चर्चा गर्म है। सपा कह रही कि पीडीए के हित में वो लोग खड़े हैं, इधर बीजेपी भी पीडीए को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। आप कैसे देखते हैं? शुक्ला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है माइक म्यूट है आपका। माइक म्यूट है। डीपी शुक्ला जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। डीपी शुक्ला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। चंद्रमा चौबे जी के पास जाऊंगा। चंद्रमा चौबे जी, अभी सपा प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपके विधायक कह रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। वीडियो वायरल हुआ है, आप जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें दलितों पे, महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप सुशासन की बात करते हैं, आप कानून व्यवस्था की बात बीजेपी करती है। अरुण जी, समाजवादी पार्टी, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये लोकतंत्र है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन भ्रम, अफवाह और निराशा। जी, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुखिए तो, अरे सुनिए जरा वो भी चेहरा दिखाइएगा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का, जब उन्होंने कहा था बलात्कारियों को कि लड़के हैं, तो अभी पीडीए की बात कर रहे थे। पीडीए तो मुलायम सिंह जी का एजेंडा था ही नहीं।
पीटीए तो अखिलेश यादव अरे, लेकर अरे, के आए। विवेक पांडे जी सुन लीजिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए चंद्रमोहन चौधरी। ये सुनिए, कौन भटका रहा है ये डिबेट हल्ला को? बोल जो है ना, सुन लीजिए। बिल्कुल करेंगे, अरे, विपक्ष अभी है, हम बिल्कुल आपको करेंगे, बता रहे हैं। बिल्कुल करेंगे विपक्ष है। सुन लीजिए, अभी विवेक जी सुन लीजिए, तो दबा बीच में क्यों बोल रहे जवाब हैं? पूरा होने ये दीजिए, बीच में चंद्रमोहन जी का बोलोगे जवाब क्या? पूरा होने दीजिए, गुंडे हो फिर क्या? आप बोलिए। बदमाश हो डिबेट को क्या? अरुण जी भटका रहे हैं। मैं पहले नहीं, नहीं, चंद्रमोहन जी मुद्दे पे बात करेंगे। चंद्रमोहन जी मुद्दे पे बात अब करेंगे। इनके चैनल पास पे- कुछ नहीं बचा। नहीं, चेहरे पे सुनो। पहले आप सुन इधर- लीजिए, तभी तो समझ इधर में आएगा कि बचा है कि नहीं बचा है। ये 2017 नहीं है सुन लेते हैं। कि आप चैनल पे बोलने नहीं दोगे। ये 2017 का समय नहीं है कि बोलने नहीं दोगे। अरे समय ना खराब करिए अब- डिबेट। चंद्रमोहन चौबे जी, चलेगा। चंद्रमोहन चौबे जी मुद्दे की बात करिए, समय का भी अभाव है, मुद्दे की बात। नहीं, हम आ रहे हैं ना, हम जी। कह रहे हैं, सुन लीजिए। इनके नेता जो है एक आजम खान है। जी वो जो है ऐसा चश्मा रखे हैं कि वो जो है एक सांसद का, पूर्व सांसद का अंतः वस्त्रों का रंग बताते हैं। जी ये आ रहे हैं महिला सम्मान की बात करनी। ये दलित, सुन लीजिए, इन्होंने दलितों का सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तब होती है। NCRB के आंकड़े बताओ। नगर का नाम बदल के संभल कर दिया। इन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज कन्नौज का बदल दिया। इन्होंने लेकिन जो है लेकिन अंबेडकर चंद्रमोहन जी का चौबे पार्क जी, लखनऊ में विवेक जी जो उसका कह रहे नाम हैं बदल कि दिया। एनसीआरबी के आंकड़े में उत्तर प्रदेश आगे क्यों है? अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, देखिए, योगी मैंने आदित्यनाथ जी आपसे का क्या राज है, तो फिर- मैंने सुनिए, जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये लोग क्या बोलेंगे भाई? जिनकी छलनी जो है, जिसके 72 छेद हो, वो चलनी बोलेगी। डिबेट करते इनके हैं, समय में होता सुनिए, है। इनके समय में सुनिए, इनके समय में ना थाने पे मुकदमे नहीं लिखे जाते जी। हैं। हमारे यहाँ सबकी सुनवाई होती है, जी। सबके ऊपर कार्रवाई होती है। और सुन लीजिए, एनसीबी का आंकड़े जो है ना, जी। उसमें बता रही है कि हमारे यहाँ सुधारा है। ये जनसंख्या के आधार पर ये बोल रहे हैं। चंद्रमोहन लेकिन चौबे जी, ये हमारे मान यहाँ लिया जो जाए जब कमी सपा आई की है, सरकार उत्तर ये- प्रदेश में थी, जब मामले दर्ज नहीं होते थे, सपा के नेता थाने से पहले ही मामले रफा दफा करवा देते ये थे। सब सुनिए अरुण जी, ये जनता बोलती है। ये आज भी लोगों के बीच जब जाते हैं ना लोग, जी तब बताते हैं कि क्या होता था। शाम के समय जो है लोग घरों से निकलते नहीं थे। लोगों को डर लगा रहता था कि सही समय पे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये सरेआम यही लखनऊ है, यही जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी सरोजनी नगर विधानसभा है, जहां थाने में घुसकर इनके पूर्व मंत्री स्वर्गीय हो गए, उनके नेतृत्व में आसियाना थाने में घुसकर बदमाशों को छुड़ाए थे। पुलिस वालों को इन लोगों ने मारा था। इन्हीं लोगों की कानून व्यवस्था की वजह से उत्तर प्रदेश में दंगे 700 750 से अधिक दंगे हुए थे। आज दंगा नहीं हो रहा है, जी। क्योंकि जानते हैं कि अगर दंगा होगा तो उनका बुलडोजर इंतजार कर रहा है। किसी को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर पुलिस जो है उनका इलाज के लिए इंतजार कर रही है। आज जो है अवैध कब्जा नहीं हो रहा जी। है, सारे अवैध कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे बुलडोजर बाबा जी का कैसे चल रहा, न्याय कर रहा है इस समय। आप देख ही रहे कितने अवैध कब्जे, संभल से लेकर देवरिया से लेकर जितने अवैध कब्जे इन लोगों ने करवाए थे, वो सारा कब्जा छुड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी चंद्रमोहन आदित्यनाथ चौबे जी के जी, अगर नेतृत्व में अब कर कोई रही है। उत्तर प्रदेश अब में ये घूमता बात है, कर शाम रहे को हैं। घर जाता है तो वापस घर लौटाता है, सुरक्षित है पूरी तरीके से? अब जी वो बिल्कुल तो अभी मेरठ में दो बिल्कुल। घटनाएं, अभी सारे मेरठ में दो संगठित घटनाएं हुई हैं, अपराध जो दलितों है के ऊपर खत्म है। हो गए हैं। दो घटनाएं मेरठ में हुई। संगठित अपराध ये खत्म हो बांग्लादेश गए पे हैं। चिल्लाने वाले संगठित राजनीतिक अपराधियों के ऊपर गिद्ध, जो मेरठ में है एक युवक को जिंदा बुलडोजर जला चल दिया रहा गया, है। पिछड़ी वो जाति का जेल था। में है। जरा जवाब ले लीजिए, जरा जवाब ले लीजिए। बांग्लादेशी हिंदुओं की बड़ी चिंता है। कौन सा भाजपा का नेता उसको देखने और उसके लिए बोलने गया? बंद कर दो। कौन सा भाजपा का नेता उसको अभी न्याय विवेक दिलाने जी गया? बोलिए, आपका नंबर आएगा तब आप बोलिए, अभी समय है आपके लिए भी। चंद्रमोहन चौबे को बात पूरी करने दीजिए। चंद्रमोहन चौबे, नहीं अरुण जी, आप खुद देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे बदला है। पहले अपराधी थानों में घुसकर मारते थे, अब अपराधी थानों में तख्ती लेकर आते हैं। चोर जो है थानों में तख्ती लेकर आता है कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए। ये बदला हुआ अब उत्तर एनकाउंटर प्रदेश का डर है, यही अगर एनकाउंटर करा देते हैं मुख्यमंत्री आपके। सुनिए तो, और अवैध कब्जा आप तो चर्चा रोज करते हैं, टीवी पे रोज देखते हैं जी। किस प्रकार से अवैध कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। इन लोगों ने तुष्टीकरण के नाम पर, कभी जातवाद के नाम पर, कभी माफियाओं से चंदा लेने के नाम पर अवैध कब्जा करवाते थे। इनको तो दर्द होगा ही, ठीक है। तो इनके अंदर होगी। ठीक है, देखिए, विवेक पांडे जी के पास कैसे जाऊंगा, छटपटा विवेक पांडे रहे जी के हैं। पास जाऊंगा। विवेक पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे। विवेक पांडे जी, अभी जो कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अब थानों में मामला दर्ज हो रहा है, कोई भी हो। आपके राज्य में मामला दर्ज नहीं हो पाते थे, थाने के बाहर से ही रफा दफा कर दिया जाता था, सपा के नेता थानों से बदमाशों को छुड़ा ले जाते थे।
देखिए, बीजेपी में मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों का बड़ा अभाव जी। है। एनसीआरबी के अगर आंकड़े हमारे मित्र लेकर के आते तो चर्चा हो भी सकती थी सार्थकता से, जी। लेकिन बैठ करके व्यंग कसना और बैठ करके तर्कहीन बातें करना, वो नैरेटिव सेट करना केवल कि संयम नहीं है वगैरह वगैरह, फलाने कहानियां सुनाते। ये कहानी इनकी हर डिबेट में चलती है, हर जी। मंच पे चलती है। जी। मामला ये है, 2023 में दलितों पे भारत में कुल 57,789 मामले दर्ज होते हैं, जिसमें कि 22 के कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो 0.4% की वृद्धि होती है। जी। और सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में 15,130 मामला सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज होता है। जी। और ये कह रहे हैं कि इनके राम राज्य की परिकल्पना जो है दलितों पे अत्याचार को सार्थक करती है, तो इनके लिए होगा भैया राम राज्य, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात देखिए, विडंबना की बात, जी। इतनी देर में अभी इन्होंने बात करी, अभी ये लोग 2 दिन पहले बहुत चिल्ला रहे थे बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेके। मेरठ में क्या बांग्लादेश की मानसिकता घर कर गई क्या? एक पिछड़े दलित युवक को जिंदा जला दिया गया, भाजपा का कौन सा नेता देखने गया, कौन से नेता बोलना गया? गोरखपुर महोत्सव में अय्याशी करने में व्यस्त है इनके भाजपा और भाजपा के नेता। गोरखपुर महोत्सव में किस तरह की बातें हो रही है देखे, हनी सिंह ने क्या स्टेटमेंट दिया है मंच से, उस स्टेटमेंट को चला देंगे यहाँ पे कि सर्दियों में कैसे रजाई के छोड़ दीजिए, मैं बोल नहीं सकता, बड़ा अश्लील स्टेटमेंट है। लेकिन गोरखपुर महोत्सव में जिस प्रकार से अय्याशी करने में व्यस्त हैं, प्रदेश की चिंता कहाँ है भाई? प्रदेश की चिंता कहाँ है? ये हम पे आरोप लगाते थे, हम तो फिर भी हम तो बॉलीवुड को प्रमोट करते थे कला के माध्यम से, लेकिन गोरखपुर महोत्सव में तो महोत्सव के नाम पे उसको धूमिल करने का काम किया। रुक जाइए, अभी चरित्र खोल रहा हूँ। और बहुत अच्छी बात इन्होंने करी, बहुत अच्छी बात इन्होंने करी। कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सजग लोग हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सजग लोग हैं। अगर इतनी सजगता है तो ये सुन लीजिए। बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा दावा किया है। विधायक ने कहा है कि 2027 में हमारी पार्टी की सरकार नहीं बनी। बदलापुर के विधायक ने कहा है कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी की हालत खराब है, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने ठीक है, तो आपने अच्छा किया, बीजेपी अपने हालात सुधार लेगी, अब और कार्यकर्ताओं को आप नहीं, अब क्या सुधारेंगे? अब तो प्रायश्चित का समय भी नहीं है। और पंकज चौधरी जी जो यात्रा पे निकले, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों निकले। पंकज चौधरी जी निकले हैं यात्रा पे सतुआ बाबा की तरह कोई मठ ढूंढने, ताकि पोर्शे कार खरीद लें। इनके कार्यकाल में पोर्शे कार खरीद के लोग मठाधीश और संत बन रहे हैं। विवेक जी, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुझे लगता है एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होते हैं, बदमाशों के पैर में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ले लीजिए। सबसे ज्यादा एनकाउंटर ही नहीं होते हैं, एनकाउंटर करने वालों के खिलाफ जो कोर्ट आदेश देता है उसका अनुपालन भी नहीं करते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अभी संभल के एसपी का एक मामला आया, मेरा ये कहना है कि अगर संभल के एसपी को सरकार बचा रही है, एसीपी को, अनुज चौधरी को, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुज चौधरी को अगर सरकार बचा रही है, तो जो पूर्व में पुलिसकर्मियों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं फर्जी एनकाउंटर के, उनके लिए सरकार ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? पिक एंड चूज की पॉलिसी सरकार क्यों चला रही है? क्या अब अनुज चौधरी का इस्तेमाल आप मथुरा में करने जा रहे हैं? और इन्होंने बहुत अच्छी बात किया, एनकाउंटर संभल वालों के लिए जिससे आपके राजनीतिक पूर्वाग्रह है उनको गोली मारना एनकाउंटर नहीं होता, वो हत्या होती है। इनके कार्यकाल में तो जेल से लेकर के कोर्टे तक हत्याएं हो रही हैं, जेल से लेकर कोर्ट तक हत्या हो रही है, पुलिस सुरक्षा में हत्या हो रही है। ये कौन से कानून व्यवस्था की बात करेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश को कबीले राज्य में तब्दील कर दिया इन्होंने। ठीक है, डीपी शुक्ला जी के पास जाऊंगा। डीपी शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखा जाए पीडीए को लेकर चर्चा गर्म है। सपा कह रही कि पीडीए के लिए सपा खड़ी हुई, स्टैंड ले रही, काम कर रही, वहीं बीजेपी भी अब पीडीए के समर्थन में जा रही है। कहीं ना कहीं पीडीए जो नेता हैं, अल्पसंख्यक दलित पिछड़ा, उनके नेताओं से मुलाकात कर रही है, उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। आप कैसे देखते हैं? डीपी शुक्ला जी, आपका माइक बंद है लगता है। जी बोलिए। डीपी शुक्ला जी, आपका माइक बंद है। लगता है डीपी शुक्ला जी की आवाज नहीं आ रही हमारे साथ। विवेक, समय का अभाव रोकना चाहूंगा। हमारे साथ विवेक पांडे, सपा प्रवक्ता, डीपी शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, और चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों को तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों पीडीए पर दोनों ही पार्टियां सियासत कर रहे हैं, ये कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कह रही कि पीडीए के साथ हम खड़े हैं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ खड़े हैं, उन पर लगातार अत्याचार हो रहा है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, दलित और अल्पसंख्यकों का साथ देने के लिए बीजेपी लगातार उनके नेताओं से मुलाकात कर रही है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।